हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ओल्ड मैन एट द ब्रिज, जिसे लिखा था अर्नेस्ट हिमिंगवे ने। दोस्तों यह कहानी है 1938 की, स्पेन की यह कहानी है दोस्तों। और इसमें दिखाया गया है कि ओल्ड मैन जो था वो किस तरह ब्रिज पे ही बैठ गया। वो आगे जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसका कुछ बचा ही नहीं। और किस तरह एक सिविल वॉर होने से, यानी कि स्पेन में जो 1938 में सिविल वॉर हो रहा था दोस्तों, उसमें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में दोनों में लड़ाई हो गया था। और इस कारण दोस्तों किस तरह एक आम आदमी जो एक बूढ़ा है वो कैसा अपने बयां करता है कि मेरा कुछ भी नहीं बचा, अब मैं जी कर क्या करूँगा, यह सब इसमें दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि सिविल वॉर होने से, यानी कि लड़ाई हो जाने से वहाँ पे क्या नुकसान होता है आम आदमी को, और कैसे एक कॉमन मैन पिस जाता है ये लड़ाई में, जो कि सिविल वॉर होती है। और उसके साथ इतना बुरा हो जाता है दोस्तों कि अंतिम में वो जीना ही नहीं चाहता, वो जीने के लिए इच्छा ही नहीं प्रकट कर पाता है। और इसी चीज़ को इसमें दिखाया गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। और एक सोल्जर है, वो हमारा नरेटर होगा दोस्तों, वो हमें कहानी सुना रहा है कि किस तरह एक सिविल वॉर में, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के वॉर में स्पेन में उसे एक ओल्ड मैन मिला था, और उस ओल्ड मैन को जीने की इच्छा क्यों नहीं थी, और क्या उसकी तकलीफ़ें हो रही थी, उसका कुछ लेना देना था सिविल वॉर से या नहीं, और वो क्या सोच रहा था, और क्या उसका कुछ मतलब था उस सिविल वॉर से जिसने उसके सब कुछ छीन लिया उससे। तो आइए दोस्तों पहले हम अर्नेस्ट हिमिंग्वे के बारे में जानते हैं। तो अर्नेस्ट हिमिंग्वे जो है दोस्तों वो इस स्टोरी के राइटर हैं, और उनका जन्म हुआ है 21 जुलाई 1899 में, और उनकी मृत्यु हो चुकी है 2 जुलाई 1961 में यूके में। ये यूके में जन्मे थे और इनकी मृत्यु भी यूके में ही हो गई। ये 20th सेंचुरी के फिक्शन राइटर थे, बेस्टेस्ट फिक्शन राइटर इन्हें कहा गया है। इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला फिक्शन में 1953 में, और नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में 1954 में दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को जिसका नाम है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है दोस्तों कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में लड़ाई हो रही थी। एक सिविल वॉर छिड़ गया था स्पेन में। अब इसके कारण एक सोल्जर जो था वो तैनात था एक ब्रिज पे, और वहाँ पे वो काफ़ी लोगों की मदद कर रहा था, और उसके कुछ साथी भी वहाँ आ जाते हैं, और यही हमारा नैरेटर है दोस्तों। अब वो वहाँ पे बैठा हुआ है वो सोल्जर, और सबकी मदद कर रहा है कि किसी तरह सबको उस ब्रिज से पार कराया जा सके। जब वो पहुंचता है वहाँ पे और सबकी मदद कर रहा होता है दोस्तों, तब वो देखता है कि एक ओल्ड मैन है जो उस ब्रिज को पार ही नहीं कर रहा है, वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है। इसे देखकर नैरेटर काफ़ी ज़्यादा अचंभा में पड़ जाता है, और वहाँ पे जाके पूछता है उस आदमी को। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, नैरेटर वहाँ पे आता और पूछता है कि सुनिए, आप क्यों नहीं पार हो रहे हैं इस ब्रिज। तब दोस्तों वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि मैं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर सैन कार्लोस से आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आकर थक चुका हूँ। मुझे ब्रिज क्रॉस नहीं करना है क्योंकि मेरा कुछ बचा ही नहीं। वो कहता है सोल्जर कि क्या हुआ, आप क्यों इतना हताश हैं। तो वो बताता है दोस्तों कि मैं चुपचाप अपने घर में रहा करता था। मेरा एक जानवर का घर है, मैं जानवरों की सेवा करता हूँ। मेरे पास 2 गोट, एक कैट और 4 पेयर ऑफ पिजन, यानी कि 8 कबूतर थे। मैं उनकी देखभाल करता था, और वो मेरे ही सहारे जिंदा रहते थे, और मेरा कोई नहीं है इस संसार में, सिर्फ वही जानवर ही थे। तो यह सब बातें सुनकर
जो नरेटर होता है दोस्तों यानी सोल्जर, वो थोड़ा देर रुक जाता है और कहता है ठीक है आप यहाँ पे आराम कर ले, पर यहाँ पे कभी भी राइटिस्ट लोग आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो नरेटर था वो लेफ्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा था और वो डर रहा था कि कहीं यहाँ पे राइटिस्ट लोग आ ना जाएं और इस ओल्ड मैन को खतरा ना हो जाए उनसे, जिसकी मदद करने के लिए हम सोल्जर्स यहाँ आए। कुछ देर बीत जाने के बाद दोस्तों नैरेटर कहता है कि आप यहाँ से चलिए, यहाँ पे खतरा है। तो ओल्ड मैन कहता है मुझे खतरा यहाँ से नहीं है, मेरा एक गांव था जिसका नाम सैन कार्लोस है, मैं वहाँ पे अपने बिल्ली को रखता था, दो गोट थे मेरे, एक चार पेयर ऑफ पिजन्स थे, मैं कितना खुश था। और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है अपने लोगों यानी कि अपने जानवरों को याद करने पे दोस्तों। उसके बाद नैरेटर सोचता है कि क्या आपको अब जीने की इच्छा नहीं है, आप चलिए यहाँ से। वो आदमी कहता है मेरा कुछ बचा ही नहीं, मैं यहाँ क्या करूँ, मैं अपने जानवरों की कितनी अच्छी देखभाल करता था, मैं काश वहीं पे रुक पाता, पर मैं अंतिम वहाँ पे गांव में बच गया था। और वहाँ पे कैप्टन आए और उन्होंने कहा कि यहाँ से चलो, वरना लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की जंग में तुम मारे जाओगे। और इस कारण वो लोग मुझे धक्का देकर वहाँ से निकाल दिए, मेरे जानवर मेरे बिना कैसे रहेंगे। और यही सब बातें वो रिपीट कर रहा था दोस्तों, जिसे सुनकर नैरेटर काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है कि ओ इसके साथ कितना गलत हुआ, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के जंग में बेचारा ये कॉमन मैन किस तरह पिस गया है, इसके अभी भी इसका कोई मतलब नहीं है इस लड़ाई से, ये सिर्फ ये सोच रहा है कि इसके जानवर कैसे हैं और कैसे होंगे इसके बिना। तब नैरेटर पूछता है कि क्या आपका कोई अपना आदमी नहीं है जिसके लिए आप जीना चाह रहे हो। तो वो कहता है ओल्ड मैन कि नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे सिर्फ मेरे जानवर थे, अब वो कैसे होंगे, मेरी बिल्ली कैसी होगी, बिल्ली तो चलो थोड़ा चालाक है, वो अपना खाना देख लेगी, पर मेरे कबूतर और मेरे बकरी कैसे रहेंगे, उनका क्या होगा मेरे बिना। तब नैरेटर पूछता है कि क्या आपने उस पिंजरे को खोला नहीं जिसमें कबूतर थे। तब ओल्ड मैन कहता हाँ मैंने वो पिंजरा तो खोल दिया है, वो शायद उड़ गए होंगे मेरे कबूतर, पर वो कहाँ से दाना लाएंगे। यह सब बातें वो सोचने लगता है। तब नैरेटर कहता है कि काफ़ी सारे रहते हैं वहाँ पे कबूतर और वो भी सही से रहते हैं, तो वो भी सही से होंगे, आप चिंता ना करें, और आपकी बिजली तो क्लेवर है ही, तो आप जानवरों की चिंता क्यों कर रहे हैं, आप अपनी चिंता कीजिए, चलिए यहाँ से उठिए, देखिए काफ़ी सारे ट्रक्स हैं पीछे, चलिए आपको जाना होगा बार्सिलोना। तब ओल्ड मैन कहता है मैं बार्सिलोना जाके क्या करूँगा, और मैं इस ट्रक में क्यों बैठूं, मैं तो वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं, मेरा कोई घर ही नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही घर था जो मुझसे छीन लिया गया है, मेरे जानवर मेरे बिना हैं और मुझे उनकी याद आ रही। तब नैरेटर कहता है ठीक है उन्हीं लोग के लिए जिए, लेकिन यहाँ से उठिए और चलिए। तब ओल्ड मैन कहता है मैं 76 ईयर ओल्ड हूँ और मैं अभी 12 किलोमीटर चल के आया हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं नहीं उठ सकता, मैं वहाँ तक ट्रक तक नहीं पहुँचूँगा, मुझे इच्छा ही नहीं है वहाँ पे जाने की। तब नैरेटर कहता है कि क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर वो अपना रिपीट करने लगता है दोस्तों कि मेरी कैट क्लेवर है लेकिन बाकी सब जानवरों का क्या होगा। तब वो नैरेटर कहता है देखिए आपके कबूतर उड़ गए होंगे, आपकी कैट क्लेवर है ही, उसे खाना मिल ही जाएगा, और वहाँ पे बाकी सारे जानवर भी ठीक ही होंगे। तब ओल्ड मैन कहता और वहाँ पे अगर बम ब्लास्ट हो गया तो। कैप्टन ने मुझे वहाँ से इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे आ रहे थे वो लोग राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, और यहाँ पे सारे लोग
इसी तरह गुस्से में हैं, कहीं उन्होंने मेरे जानवरों का कुछ कर ना दिया हो, वो सही सलामत तो होंगे। यही सब वो बातें बार बार रिपीट कर रहा था दोस्तों, और नैरेटर उसे वहाँ से उठाना चाहता था क्योंकि वो डर रहा था दोस्तों कि कभी भी राइटिस्ट लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा था। तो कहीं कभी भी अगर राइटिस्ट लोग आ गए तो मुझे उनसे जंग लड़नी होगी, और फिर इस ओल्ड मैन का क्या होगा, मैं इसे बचा पाऊंगा या नहीं। वो यही सोच रहा था, और इसलिए वो वहाँ से उस ओल्ड मैन को उठाने की कोशिश कर रहा था कि बाकी सब लोग तो ब्रिज पार कर गए, आप भी कीजिए और ट्रक में चलिए और बार्सिलोना जाइए, क्योंकि वही एक सेफ प्लेस है। आपका गांव रेड जोन में आ चुका था, इसलिए आपको कैप्टन ने वहां से हटा दिया। ये सब नैरेटर बार बार ओल्ड मैन को सुनाता रहता है दोस्तों, पर ओल्ड मैन वहां से हिलने का नाम नहीं लेता। इसके बाद दोस्तों जब बार बार वो नैरेटर यानी कि सोल्जर उस ओल्ड मैन को उठने के लिए बोल रहा होता है, तब वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे ओपिनियन से क्या लगता है मेरे जानवर कैसे होंगे। तब ओल्ड वो नैरेटर गुस्से से जवाब देता है, सारे लोग ठीक होंगे मेरे ओपिनियन से, आप अपनी चिंता कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट? मैं आपको किससे बचाऊं, लेफ्टिस्ट से बचाऊं या फिर राइटिस्ट से? और कौन है अच्छा? ये सब ओपिनियन पूछता है ओल्ड मैन से नैरेटर। तो ओल्ड मैन कहता है, मैं लेफ्टिस्ट राइटिस्ट कुछ जानता ही नहीं, मैं तो अपने जानवरों में खुश था, मुझे इससे क्या लेना देना, कौन सी लड़ाई कैसी लड़ाई। और इसमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे यही दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि किस तरह एक आदमी जिसे कोई मतलब ही नहीं है उस वॉर से, सिविल वॉर से, जो कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में हो रहा है, पर इसके कारण वो आदमी किस तरह पिस रहा है और उसका कितना नुकसान हो गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसका एक ही दुनिया था, उसके जानवर और उसकी देखभाल उसका करना उसका काम था, पर उसे अब उसके घर से, उसके जानवरों से उसे दूर कर दिया गया है, और उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा वार हो रहा है, उसे वार से कोई लेना देना ही नहीं है, और कौन किसको मार रहा है ये भी उसको मतलब नहीं है। क्योंकि नैरेटर जब पूछता है कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं किसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि सिविल वॉर चल रहा है जब तक मुझे वहाँ से हटाया नहीं गया। अब दोस्तों ये लोग दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे फ्रांसिस्ट गोज लोग आने लगते हैं, और इसी में नैरेटर काफ़ी डर जाता और कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ से चलिए ना, आपको बार्सिलोना जाना होगा, आप ट्राई तो कीजिए, आप उठिए तो सही। यह सब बोलकर वो किसी तरह उसे उठाना चाहता था दोस्तों, पर वो ओल्ड मैन था दोस्तों कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बस एक ही चिंता थी, अपने जानवरों की, और वो काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था। आप समझ सकते हैं दोस्तों, उसका उम्र था 76 ईयर, और वो अब 12 किलोमीटर चल कर आया था। पर इसके बाद उसे डर लगने लगता है उस नैरेटर को कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए, और उसी वक्त फास्टेस्ट लोग आ जाते हैं जिसे इम्ब्रो कहते हैं। इब्रो जो होते हैं दोस्तों वो राइटिस्ट लोग होते हैं, और नैरेटर जो था वो लेफ्टिस्ट था, और वो राइटिस्ट लोगों से काफ़ी डरने लगता है कि कहीं वो इम्ब्रो जो लोग हैं, मतलब कि फास्टिस्ट लोग, राइटिस्ट लोग, वो कहीं आकर यहाँ हंगामा ना कर दे और मुझे उनसे लड़ना ना पड़े, और इस ओल्ड मैन को कुछ हो ना जाए। पर ये ओल्ड मैन अपने ही जानवरों के ख्यालों में अभी भी खोया हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए उठने का नाम भी नहीं ले रहा था। अंतिम में नैरेटर क्या करता है कि वहाँ से उसे किसी तरह उठाने की कोशिश करने लगता है, पर ओल्ड मैन उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसका सब कुछ उजड़ चुका था। जिस वॉर से उसे कोई मतलब ही नहीं था, उसी वॉर ने उसके सारी चीज़ें छीन ली थी। यही दोस्तों हमें अर्नेस्ट हिमिंग्वे दिखाना चाहते हैं कि सिविल वॉर में
वो लोग ही नहीं सफ़र करते जो इसमें लड़ते हैं, यानी कि राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। वो लोग भी सफ़र करते हैं जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं। वो चाहते ही नहीं थे ये लड़ाई, और ना वो किसी चीज़ पे जाना चाहते कि मैं राइटिस्ट हूँ मैं जीतूंगा या मैं लेफ्टिस्ट हूँ। वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर वो पिस रहे हैं। उन्हें अपना घर बार सब चीज़ छोड़ना पड़ रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। यही चीज़ों को अर्नेस्ट हिमिंग्वे यहाँ पे दिखाना चाहते हैं दोस्तों। और ये नोवेल इसी बेसिस पे है कि नैरेटर ने किस तरह उस ओल्ड मैन को उठाना चाहा पर वो नहीं उठा। तो यही दोस्तों हमारा नोवेल ख़त्म होता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इसके माध्यम से बताएं। और कमेंट में भी बताएं कि कैसी थी यह स्टोरी। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, आपने मुझे पूरा सुना, आपका इसके लिए धन्यवाद। चलिए बाय बाय दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट